जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है संस्कृति विद्या एकेडमी में, जहां शिक्षा के साथ जुड़ता है संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चौथा चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। उद्योग है इसका, जो भी प्रश्न होगा उसको हम सभी बहुत ही सरल भाषा में उत्तर करेंगे। उससे पहले जल्दी से समझ लेते हैं थोड़ा सा हम कि उद्योग क्या होता है ना। उद्योग का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका मतलब, उद्योग का मतलब बहुत ही सिंपल है ना, कि कच्चे माल को मशीनों और श्रमिकों की मदद से, यानी जो श्रमिक होते हैं है ना, जो लेबर होते हैं, उनके द्वारा, उनकी मदद से उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है ना। कोई भी जो वस्तु होता है उसको मशीनों के द्वारा और जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा क्या होता है, उपयोगी वस्तुओं में बदल दिया जाता है, उसको महंगा बना दिया जाता है। तब हम उसको बोलते हैं उद्योग, है ना। जैसे अगर हम उदाहरण लें, तो आप कपड़ा से अगर सॉरी कपास से अगर आप कपड़ा बनाते हैं, तो ये क्या है, ये है उद्योग, है ना। उद्योग के द्वारा ही इसको बनाया जा सकता है ना। लोहे से औजार बनाना, ये भी एक उद्योग का ही प्रकार है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी उद्योग किसे कहते हैं, है ना। तो ये आगे चलते हैं और इसमें हम सभी कुछ टर्म हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम एक बार देख लेते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पे विनिर्माण को देखेंगे। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदल कर, है ना, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदल करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है ना। क्या बोले? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदलकर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पाद को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। तो ये इसको विनिर्माण कहेंगे। आगे है कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं? तो कृषि आधारित मतलब आप समझ में आ रहा होगा, फार्मिंग, है ना। जो कृषि से प्राप्त विभिन्न उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहेंगे कृषि आधारित उद्योग, है ना। आगे है खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जो खनन द्वारा प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको हम बोलेंगे खनिज आधारित उद्योग दोस्तों, है ना। तो आगे है आधारभूत उद्योग क्या होता है? तो इन उद्योगों से प्राप्त उत्पाद अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, ये सब आधारभूत उद्योग हो गए है ना। आगे है उपभोक्ता उद्योग। इन उद्योगों द्वारा प्राप्त उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग होते हैं। उपभोक्ता जैसे हम लोग, है ना, उपभोग करने वाले, जैसे चीनी, कागज आदि, ये सब जो हो गया उपभोक्ता उद्योग है ना। आगे है सार्वजनिक उद्योग, जो सभी के लिए होते हैं, है ना, यानी जिसपे जिस पर सरकार का कंट्रोल होता है, यानी जिन उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबंधन राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी संगठन के पास होता है, उन्हें सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, है ना। ये जिसको हम बोलते हैं पूरी तरीके से सभी लोगों के लिए, सभी के यूज के लिए होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते हैं ना। तो वो सब हम बोलते हैं सार्वजनिक उद्योग। जैसे आप अगर बात करें तो रेल हो गया, है ना, बीएसएनएल, ये सब है जो सरकारी संपत्ति है, उसको बोल सकते हैं सार्वजनिक उद्योग, है ना। आगे है निजी उद्योग, जिसको प्राइवेट प्राइवेट इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका स्वामित्व एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के पास होता है, उसको बोलते हैं हम निजी उद्योग, तथा वे इसका संचालन करते हैं, जैसे टाटा लोहा इस्पात संयंत्र, है ना, इस्पात संयंत्र। तो ये क्या है? ये प्राइवेट उद्योग है, यानी प्राइवेट इंडस्ट्री है, निजी उद्योग है। तो इसको बोलेंगे प्रगलन। क्या है? तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिकता पाकर निष्कर्षित किया जाता है ना। क्या होता है? यानी अयस्क जो होता है, जो ओर होता है, उसको तेज गर्म करके शुद्ध धातु निकाली जाती है। जैसे अगर हम बात करें लोहे के अयस्क को गर्म करके लोहा निकालना, लोहे के अयस्कों को गर्म करके क्या करते हैं, लोहा निकालना होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रगलन, है ना। मतलब उसको बहुत ही अधिक ताप पर उसको पिघला करके लोहा बनाया जाता है ना, निष्कर्षित किया जाता है, उसको बोलेंगे प्रगलन। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं सभी प्रश्नों की ओर, है ना। तो आप यहाँ फटाफट एक बार देख लें कि इसमें कौन कौन से प्रश्न है, किस तरीके से दिए गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो अभ्यास में है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें है कि उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है ना। उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा कि उद्योग शब्द का आर्थिक गतिविधि से है ना, जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा, है ना, अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है, उसको हम बोलेंगे उद्योग, है ना। उद्योग का मतलब ये होता है आर्थिक गतिविधि से है ना, जिसमें उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होती है दोस्तों, उसको बोलेंगे उद्योग। आगे प्रश्न है कि वे कौन से
मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि वे कारक जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं वे हैं कच्चे माल की उपलब्धता, है ना, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। ये जो हैं ये उद्योगों को, है ना, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। यानी इसी के कारण जो होते हैं, जो उद्योग है वो अपना अवस्थिति को बनाए रखती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न जो है कह रहा है कि कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? तो लोहा और इस्पात को उद्योग का आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। अगला है, यहाँ पे प्रश्न है जो कह रहा है कि अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करना है कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? तो कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जहाँ पे कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जिसको हम बोलेंगे ये कृषि आधारित उद्योग है ना। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, है ना, और चर्म उद्योग ये जो होते हैं इसके उदाहरण होते हैं कृषि आधारित उद्योग के। वहीं खनिज आधारित उद्योग जो होते हैं ये उद्योग अयस्कों के कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके उत्पादन उद्योग के लिए आधार प्रदान करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का एक प्रमुख उदाहरण है, जो है क्या है, लोहा खनिज आधारित उद्योग जो है ये खनिज आधारित उद्योग के उदाहरण है। दूसरा मैं कह रहा था कि यहाँ पे कि सार्वजनिक क्षेत्र और सिविक क्षेत्र के उद्योग में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है दोस्तों? तो सार्वजनिक क्षेत्र आपको पता है कि सभी के लिए है, यानी जिन उद्योगों का स्वामित्व संचालन सरकार के पास होती है ना, उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहेंगे, है ना। जैसे आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यह सब जो है क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। वहीं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग यानी जिन उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार तथा निजी व्यक्तियों के समूह का द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, जिसको हम बोलेंगे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, है ना। इसमें तो ये इस दोनों में अंतर है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, मतलब ये दोनों जिसमें सरकार और कोई व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति जो होता है वो इसको मिल करके समूह में उसको क्या करता है, संचालित करता है, तब हम बोलेंगे उसको संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, है ना। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में ये मुख्य अंतर होते हैं। अगला था इसमें आगे कि दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो दो उदाहरण लिखिए। इसके दो दो उदाहरण लिखने हैं इन सभी के। तो इसका सही उत्तर होगा इनके कच्चा माल कपास और लॉ है। अंतिम उत्पाद जो है कागज और गारमेंट है। तृतीय क्रियाकलाप अध्यापक डॉक्टर होते हैं। कृषि आधारित उद्योग जो होता है वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग ये होते हैं। कुटीर उद्योग टोकरी बुनाई और मिट्टी के बर्तन। सहकारिता आनंद मिल्क यूरेनियम लिमिटेड और सुधा डेयरी, ये है दो दो उदाहरण इन सभी के। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक वीडियो को जरूर करें, है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक वीडियो आपने देखा। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज इस नंबर पर मैसेज करें। सिर्फ 90 रुपये में आपको ये पूरी की पूरी चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।